सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, तीरंदाज भिड़ंत में आपका स्वागत है। मैं हूं मयंक चतुर्वेदी। आज हमारा जो मुद्दा है वो एक पॉलिटिकल मसला है जो कि एनएसयूआई और एबीवीपी से जुड़ा हुआ है। डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला 7 नवंबर का है और सूरजपुर ज़िले के प्रतापपुर शहर का है। यहाँ एक स्कूल है, एक कॉलेज है, शासकीय कालिदास कॉलेज। यहाँ एक कांग्रेस के नेता का बर्थडे मनाया गया। ये बर्थडे ही आज विवाद का विषय बन गया है। ये नेता जो हैं, जिनका नाम है कुमार सिंहदेव, जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के प्रतिनिधि हैं। जैसा कि अक्सर होता है कि जो छोटे नेता होते हैं बड़े नेताओं के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं जो बाद में विवाद का विषय बन जाता है। ऐसे ही कुछ मामला यहाँ हो गया। स्थानीय एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उनका कॉलेज में जिस तरीके से बर्थडे मनाया वो एक विवाद का विषय बन गया। बर्थडे भी ऐसे मनाया गया कि सारे कॉलेज के छात्र छात्राओं को कॉलेज के मुख्य गेट से भवन तक रोड के दोनों तरफ, यानी सड़क बनी होती है उसके दोनों तरफ खड़ा किया और उनका बाकायदा स्वागत किया गया। वो बीच में आए, बीच में चलते हुए आए और बाकी छात्र छात्राओं ने और उनके समर्थकों ने नेताजी की जय जयकार भी कर दी। यही जो मामला जो है 2 दिन बाद, 7 तारीख की घटना के बाद 2 दिन बाद यानी कि 9 तारीख को इसमें कॉलेज में एक बड़ा विवाद हुआ। बड़ा विवाद ऐसे हुआ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने प्रिंसिपल के सामने इस तरह के आयोजनों पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, इस राजनीतिक कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों का उपयोग नहीं किया जा सकता, स्कूल या कॉलेज का उपयोग नहीं किया जा सकता। आज उसी विषय पर हम भिड़ंत के लिए बैठे हैं और हमारे साथ हैं एनएसयूआई और एबीवीपी के 2 युवा नेता। हम सबसे पहले उनका परिचय आप लोगों से करा दें, इसके बाद हम लोग इस भिड़ंत को आगे ले जाएंगे। हमारे दाहिनी ओर हैं आकाश कनौजिया जी, जो कि एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव हैं, और हमारी बाईं ओर हैं पलाश घोष जी, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक हैं दुर्ग संभाग के। सबसे पहले हम इस पूरी डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले एनएसयूआई के नेताजी से ही सवाल करना चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि कॉलेज में हम किसी नेता का बर्थडे मनाएं और उसमें हम कॉलेज के छात्र छात्राओं को उनकी जय जयकार या जिंदाबाद के नारे लगवाएं। मतलब इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? और ये सीधा सवाल हमारा एनएसयूआई के युवा नेता से है, वो इस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो स्कूली शिक्षा मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं उन्हीं का जन्मदिन मनाया गया एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा। यह छात्रों एवं छात्राओं के बीच का उत्साह है जो कि यह कार्यक्रम का स्वरूप हो पाया है। हाल में अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी जन्मदिन था, जिसे हमने सभी छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मनाया। इसी प्रकार स्कूली शिक्षा मंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया। आप देखेंगे स्वामी आत्मानंद नाम से इतने अंग्रेजी मीडियम स्कूल संचालित हो रहे हैं। आकाश जी, हम लोग विषयांतर हो जाएंगे। जी। हमारा तो सीधा सा सवाल ये है कि क्या इस तरह के आयोजन में किसी मंत्री प्रतिनिधि का इस तरीके से बर्थडे मनाया जा सकता है? जी देखिए, छात्रों का देखिए, सीएम साहब की तुलना मंत्री प्रतिनिधि से नहीं की जा सकती। नहीं, मंत्री प्रतिनिधि से नहीं की जाती, पर उनके कार्यों को भी आप नहीं कम कर सकते। सीएम सी भी एक सम्मानित पद है, मंत्री प्रतिनिधि भी एक सम्मानित पद होता है। यहाँ हम लोग सीएम साहब के या सरकार के कामकाज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं जी। हमारा तो नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि छात्रों का ऐसे मंत्री या नेताओं का इस तरह से जन्मदिन का उत्सव मनाना क्या आवश्यक है? मंत्री भी नहीं, हाँ। मंत्री प्रतिनिधि की बात हो रही है। मंत्री प्रतिनिधि भी तो मंत्री के प्रतिनिधि होते हैं ना। ऐसा नहीं हो सकता जी कि मंत्री प्रतिनिधि हैं जी। जब वो कहीं जाते हैं या वो नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर जिस आदमी को भेजा उनके किस तौर पे जाते हैं? मैं भी आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए, हमारे यहाँ सांसद है, पहले हमारा सवाल सुन लीजिए। जी।
कि अगर मंत्री जी का बर्थडे मनाया जा रहा होता जी। और मंत्री जी नहीं जाते जी। तो उनकी अनुपस्थिति में मंत्री प्रतिनिधि जा सकते थे। बर्थडे में कैसे चल नहीं देंगे नहीं, जी? मान लीजिए कि आयोजन किया है जी, जी, कॉलेज में, हाँ। छात्र छात्राओं ने, जी। अगर जैसा आप कह रहे हैं कि जी, जी, छात्र जी। छात्राओं में उत्साह था, जी जी तो छात्राओं में अगर उत्साह था जी तो मंत्री जी का बर्थडे मनाते। जी, अगर जी। वो नहीं पहुंच पाते तो वहां जी। मंत्री प्रतिनिधि का जाना जस्टिफाई होता है, लेकिन किसी मंत्री प्रतिनिधि का ही केवल बर्थडे मनाया जाना ये तो आपत्तिजनक है। देखिए, अभी तक मंत्री का जन्मदिन किया गया है, उत्सव की तरह मनाया गया नहीं मनाया गया सेकेंडरी मैटर है। पहला यहाँ पे जो बात था, आपने कहा कि प्रतिनिधि का जन्मदिन मनाना इस तरह से उचित है कि नहीं, इसका ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर मंत्री जी द्वारा किसी को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया तो उसकी कार्य क्षमता और योग्यता को देख के ही किया होगा। वो मंत्री थोड़ी ना हो सकता ना, प्रतिनिधि है, आप ही कह रहे हैं कि अगर मंत्री जी नहीं पहुंच पाते उनके अनुपस्थिति में कनौजिया जी देखिए जी, मंत्री होना और मंत्री प्रतिनिधि होना में बहुत पर अंतर जिस होता है। जगह मंत्री नहीं है उस जगह अगर वो प्रतिनिधि पहुंचा तो मंत्री जी के कार्य को करता है। देखो मंत्री जी का तो बर्थडे ही नहीं था ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रतिनिधि जी ने अच्छा काम किया है, उससे छात्र छात्राएं खुश है, वो उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई हर्ज नहीं होना इस चाहिए। पे हम एबीवीपी के युवा बिल्कुल, नेता से वही, जरूर जी, जी। एक प्रतिक्रिया ले लेते जी, हैं। जी, आपके जरूर। जवाब से वो कितने संतुष्ट जी हैं? जी 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 पलाश घोष जी, आप जो है कनौजिया जी के जवाब से कितना संतुष्ट हैं? जी देखिए, हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो एक कॉलेज है, शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर आ करके ऐसे जो मंत्री प्रतिनिधि का पार्टी जो उनका बर्थडे मनाना, क्या ये सही है? वहाँ पर एमए के जो एमए में सेमिनार चल रहा था, एमए के विद्यार्थियों का सोशियोलॉजी का पेपर चल रहा था, क्या पेपर के समय बर्थडे मनाना जरूरी है? स्टूडेंट को फोर्सफुली ला रहे हैं, वहाँ पे बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन एक चीज इनका भी कहना ठीक है कि किसी छात्र छात्रा ने तो विरोध किया नहीं, एबीवीपी क्यों विरोध कर रही है? सर एक बात बताइए, शिक्षा का मंदिर है और वहाँ पे हम बर्थडे मनाएंगे क्या? अब नहीं, देखिए, इसका पहली बात, जवाब मैं दूंगा, आप बोले इसका ये जवाब दूंगा। ये तो ठीक है, हाँ। इनका ये अपना तर्क हो सकता हाँ, है, हाँ। लेकिन वहां तो किसी छात्र छात्रा ने विरोध नहीं किया, तो इससे तो ऐसा लग रहा है ना कि छात्र छात्रा देखिए, भी बर्थडे मनाना चाहते थे। छात्र छात्रा डर से नहीं बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पे कंप्लेन आया तभी तो हमने बोला ना कि वहाँ पे पेपर चल नहीं, रहा कहीं था। ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि उधर से हमारा जमीन खिसक रही नहीं है, सर, देखिए मजबूत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं तो है। हमको विद्यार्थी विरोध परिषद करना का काम चाहिए। ईश्वरीय काम है और विद्यार्थी परिषद का काम बहुत अच्छे से चलते रहता है। नहीं, ये तो देखिए राजनीतिक और ये पॉलिटिकल बयान है, आप पॉलिटिक्स से हैं तो नहीं निश्चित तौर पे सर, ऐसे ही कहेंगे। हम- लेकिन हमारा सीधा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि छात्र छात्राओं को आपत्ति होती तो उस कार्यक्रम के दौरान कोई तो विरोध करता कि नहीं, हमको नहीं बर्थडे मनाना, हमसे जबरदस्ती जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। सर देखिए, वहाँ पे विरोध हुआ तब तो हमने ये बात है ना कि हमको कैसे पता कि एमए का वहाँ पेपर चलता, वहाँ के छात्राओं ने विरोध किया है और तब हम वो डर से नहीं बता पा रहे थे, करके हम उस बात को उठाए हैं। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा लग रहा है कि देखिए जो हुआ है वो हाँ। तो अगर हम थोड़ा सा ये समझें कि मैं एक चीज गलत है। बोलना चाहूँगा, तीरंदाज जो जिसमें आज हम लोग बैठे हैं, इसी के यूट्यूब में मैंने ये न्यूज़ को देखा था। इसमें जो मैंने न्यूज़ में देखा था, मंत्री प्रतिनिधि आ रहे थे और बच्चे दोनों तरफ खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उस वीडियो में ना मेरे को कहीं दिखाई पड़ रहा है कि बच्चों को फोर्सफुली लिया जा रहा है। देखिए, और उनकी खुशी भी देखते बन रही कि एक व्यक्ति ताली नहीं बजा रहा नहीं, है। मसला- दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चलिए आप बोल रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छात्रों ने किया, मैं चाहता हूं देखिए छात्र छात्राएं हैं, उनको अपने भी अधिकार मालूम होने चाहिए। कोई बच्चा अपना परीक्षा छोड़ के नहीं आता। चलिए फिर मैं बोलता आप हूं एक कि बात आपके बताइए, पास मैं आपकी बात को कटाक्ष करता हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं तो वहाँ पे पेपर चल रहे हैं और जोर जोर से गाना बज रहा है, देखिए, वहाँ पे जिंदाबाद अभी के नारे वैसे लग रहे कौन से हैं, पेपर चल रहे हैं मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। क्लास टेस्ट चल रहे थे, वहाँ पे सेमिनार चल रहा था। वहाँ पे अगर बोलेंगे कि जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो ये चीज गलत है। देखिए, उस देखिए, अगर कॉलेज आप कल्याण में- कॉलेज के छात्र हैं, अगर कल्याण कॉलेज में आप पेपर दे रहे हैं और मैं वहाँ पे बाहर जाके अगर जिंदाबाद के नारे लगाऊं तो क्या आप पेपर दे पाएंगे? देखिए, कॉलेज कैंपस जो होता है ना, वो कुछ हिस्सों का नहीं होता है। और सेकेंडरी बात, मैं आप ही बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे कि अभी एग्जाम चल रहा, मेरे हिसाब से अभी आप जो कह रहे हैं एग्जाम से ज्यादा सीटी चल रहा होगा, हाँ, क्योंकि क्लासेस चल- सेमेस्टर वालों के दिसंबर में एग्जाम होते हैं, क्लासेस एनुअल चल रहे हैं। पेपर होते हैं मार्च में। जी। क्योंकि मैं खुद भी नहीं, एमए का स्टूडेंट हूँ। नहीं सर, सुनिए ना, 2 मिनट। इसको हम इसलिए इंटरप्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपका ये अपना तर्क हो सकता है, एबीवीपी का एक अलग जी, तर्क हो सकता है। जी। आप तर्क दे सकते हैं कि भाई बच्चों ने स्वस्फूर्त होकर नहीं, वही उनका मैं बोलना चाह रहा हूँ। स्वागत किया, लेकिन एक कॉलेज में 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो 1000 में कुछ आपका बीएससी के होंगे, कुछ बीकॉम के होंगे, कुछ एमकॉम के होंगे, कुछ एमएससी के होंगे। ये पॉसिबल कहीं नहीं कि एक ही पर समय ये में बर्थडे सभी तो का बाहर ये भी पास। मना सकते थे ना। लेकिन देखिए, बर्थडे मनाना बच्चों का विषय है, उसमें मेरे को नहीं, देखा NSY मैंने। के प्रतिनिधि लोग का है। इसमें नहीं बच्चे नहीं मनाए, बच्चे ने नहीं मनाया, वो तो फिर NSY के बच्चों ने तो प्रतिनिधि शिकायत भी नहीं की है। बच्चों ने- बच्चों का एक शिकायत लेटर दिखा दीजिए मेरे को। बच्चे
सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए कि बच्चे शिकायत नहीं करते हैं तो क्या गलत सही हो जाएगा? नहीं, गलत है ही नहीं, गलत है ही नहीं। क्या किसी सरकारी कॉलेज में हम किसी ऐसे नेता का, कोई वो संवैधानिक पद पर नहीं है, कोई जो है मंत्री नहीं है, देखिए, कोई कुछ नहीं है, देखिए सर, तो इसका मैं देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप भी किसी विधायक या नेता के प्रतिनिधि हो सकते हैं, जी जी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सरकारी दफ्तर में आपका बर्थडे मनाया जाए। अगर वो सारे लोग अपने से मना रहे हैं तब तो उसका भी खुद समझ में आता कि चलो, लेकिन वो भी अगर हम नियम कानून की बात कहें जी, तो जी। वो भी कैसे संभव है? मंत्री का समझ में आता है जी। सीएम साहब की तो खैर उस पर तुलना की ही नहीं जा सकती जी, है। जी। सीएम तो प्रदेश के मुखिया होते हैं, उनका बर्थडे कहीं और भी मैं कोई मना आपको सकता यह है। बोलना चाह रहा हूँ कि अगर व्यक्ति विशेष द्वारा, लेकिन अगर कोई शिकायत नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सही हो गया है। नहीं, सही गलत का यहाँ पे बात ही नहीं। देखिए, जन्मदिन का उत्सव था, छात्रों के बीच में उत्साह था, वह अपने वहाँ के जो लोकल स्थानीय नेता है उनका जन्मदिन मनाना चाह रहे थे, और आप मेरे को एक ऐसा वीडियो दिखा दीजिए जिसमें NSY के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बच्चों को जबरदस्ती लगाया जाए, बच्चों का डर का माहौल था। मेरे को एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें बच्चों को जबरदस्ती क्लासरूम के बाहर लाया गया, जिसमें बच्चे जानबूझ के हाथ से पकड़ के, तो ताली कोई नहीं बजवा सकता, सब अपने मन से ही बजाते हैं। इतना तो आप भी जानते हैं। अगर आपका मन होगा तो मैं बैठा हूँ, आपको अगर आप में से प्रभावित होंगे तो आप अपने आप से ताली बजाएंगे, अगर आप में से प्रभावित नहीं होंगे, बगल में बैठे 10 लोग बोल रहे हैं, आप ताली नहीं बजाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं उत्साह बच्चों का। कुल मिलाकर के इन्होंने तो अपना, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स के नाम से बच्चों को वहां बुलाया गया था, और वहां पर फिर वो जो प्रतिनिधि हैं वो आए थे। वहां पे कुछ बर्थडे मनाने के नाम से उनको नहीं बुलाया गया था, वहां पे स्पोर्ट्स के नाम से उनको बुलाया गया था बच्चों को। कुल मिलाकर के आपका आरोप है कि उनको गलत सूचना भ्रमित करके बुलाया गया था। तो ये भ्रमित करने का, कौन सा बच्चा जो कॉलेज पढ़ता है वो भी कैसे भ्रमित हो जाएगा, जिसको बच्चों को ही देखिए, पता अभी है फिट कि इंडिया का चल रहा कॉलेज है। का, सुनिए एक बात बताइए मेरे को, कॉलेज में आप भी पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि एक शेड्यूल निकलता है, इसमें साफ साफ रहता नहीं, है। ये प्रक्रियागत बातें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। नहीं, मैं वही क्लियर कर रहा हूँ। इन्होंने कहा, सुनिए ना सर, सुनिए, इन्होंने कहा कि कॉलेज के बच्चों को यह बोल के बुलाया गया कि स्पोर्ट्स चल रहा है, ठीक है। हमको भी पता है कि कौन से कॉलेज में किस समय में स्पोर्ट्स होता है, तो ऐसा आप किसी को आप नहीं बोल अभी भी सकते चल रहे कि कॉलेजों अचानक में स्पोर्ट्स, अभी भी चल रहे कॉलेजों में। अभी कबड्डी चल रहा था। अच्छा, कौन से कॉलेज में? अभी आप देखे नहीं कि आज अभी 14 तारीख को उस कबड्डी है। पर्टिकुलर कॉलेज का बात एक हमारा एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि जब ये पूरा प्रकरण होता रहा 7 तारीख को, तो तब क्यों किसी ने नहीं विरोध किया? 2 दिन बाद क्यों विरोध का याद आया कि हमको 2 दिन बाद विरोध शुरू करना है? देखिए सर, विरोध ऐसा कोई, हम विरोध वहां करते तो हम काला झंडा दिखाते। ये कटाक्ष चालू हुआ जब NSY ने बोला, वहां के कार्यकर्ताओं ने, कि कहीं इनको इंडिया मत छोड़ना पड़ जाए। क्या वो नागरिकता देंगे? नहीं, ये किसने कहा कि ये इंडिया मत छोड़ें? NSY के कार्यकर्ताओं ने बताया। नहीं, तो बोला। उसके पीछे कुछ वजह हुई रही होगी। नहीं, हमने बताया कि इस प्रकार से कॉलेज में जो पार्टी कर रहे हैं ये गलत है, तो उसमें बोल रहे हैं कहीं विद्यार्थी परिषद का डर तो नहीं है, उनको कहीं भारत तो छोड़ के नहीं जाना। नहीं, तो सवाल तो यही है ना हाँ। कि तब तक कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, नहीं लेकिन तो- जब ये कहा इन्होंने कि भाई हाँ। ये भारत ना छोड़ना हाँ। पड़ जाए, तब भी ये हाँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी हाँ, तो- परिषद को लगा कि ये हमारे वो- वजूद को हाँ। चुनौती है, इसीलिए विरोध हो रहा है ना? हाँ, वो क्या, अब आप बताइए। मतलब बाकी आपको बर्थडे मनाने से नहीं, कोई बर्थडे आपत्ति मनाने से नहीं। भी दिक्कत है। शिक्षा का मंदिर है सर, वहाँ पे कोई तो प्रतिनिधि इसका का तो बर्थडे नहीं विरोध होना आपने चाहिए। पहले किया ही नहीं। आपका विरोध की वजह तो ये बनी है कि उन्होंने जो है ये कहा कि आपको नहीं सर, देखिए, भारत ना उस छोड़ना समय पड़ हम जाए। लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन ये सोशल मीडिया पे हमने तुरंत विरोध किया उसके बाद। नहीं, इसमें थोड़ा उसका सा- ट्रेंड हुआ सर, नहीं, हमने, आप देखेंगे उसमें ट्रेंड बाद में हुआ, लेकिन हमने बर्थडे मनाने के बाद वहाँ पे माहौल ना खराब हो करके हमने अच्छा, एक बात बताइए कि जब इतना गलत आपको लगा तो आपने क्या कॉलेज प्रशासन या प्रिंसिपल के खिलाफ कोई शिकायत की? हाँ, हमने जब उनको बोला, उन्होंने तो खुद वो किया, तो उन्होंने खुद सॉरी बोले। वो तो खुद विद्यार्थी परिषद से बोला मैं माफी मांगता हूँ, आप लोग भी बर्थडे मना लीजिएगा। नहीं, तो ये तो ये तो गलत। हाँ, वो तो गलत था। वो तो हम आप तो बर्थडे मनाएंगे कि नहीं नहीं मनाएंगे हम। क्यों नहीं मनाना चाहते? देखिए, शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पढ़ाई होता है, वहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीतिक काम नहीं होना। हाँ, वहाँ पे संगठनात्मक कार्य हो, अच्छे कुछ कार्य हो वहाँ पे, जैसे विद्यार्थी परिषद कराता है मिशन साहसी, जो महिला, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ कार्यक्रम हो, लेकिन ये बर्थडे और ये सब, ये सर शिक्षा का मंदिर में ये सब नहीं होना चाहिए। बोला है। गलत हो गया है कि अगर विद्यार्थी परिषद जो कराता वो कराए। नहीं, NSY भी कराए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, नहीं, NSY एक भी मिनट, कराए। भैया, तो ये तर्क दे सर, सकते कि हमने सुनिए। बर्थडे तो मना दिया। सर, सुनिए, बर्थडे नहीं, कोई सर, एक चीज मैं संगठनात्मक कार्य बोलूंगा। करे, NSY कोई वहाँ पे छात्रों के लिए काम करे, छात्रों के भविष्य के लिए काम पलाश जी, करे, पलाश जी। हम उसके लिए कभी विरोध नहीं करेंगे। हम भी करते हैं, लेकिन वहाँ बर्थडे मनाना उनके किसी पास का- भी तो एक तर्क पलाश है जी, इसका, मैं एक आपके चीज पास बोलना चाहूंगा। आपने कहा कि शिक्षा के मंदिर है, राजनीति नहीं होना चाहिए, हाँ, आपका शब्द है, हाँ। यही आपका शब्द है। देखिए, हम तो नहीं बोलते कि हम गलत है, सही है, पर एक बात है, ये फिर जो ABVP हर कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाती है, वो क्या है?
नहीं तो वो हमारा संगठनात्मक, मैं क्या बोला आपको, संगठनात्मक कार्य करें, एबीवीपी क्या करती है? संगठनात्मक। लेकिन हम बर्थडे मना रहे ABVP करती क्या? है। एबीवीपी वहाँ बर्थडे मना रही आपके क्या? शब्द थे राजनीति, मैं आपके शब्दों को पकड़ मैं रहा आपको हूँ। बता रहा नहीं, देखिए, हूँ, आपकी सदस्यता करते हैं वहाँ पे। हम कब बोले नहीं ना, हम नहीं करते। इन्होंने अच्छा दिया है कि भाई आप संगठनात्मक कार्य के लिए आपकी नजर में वो सही है। हाँ। तो ये भी तो ये कह ये सकते हैं संगठनात्मक कार्य कहाँ से हो गया सर? बर्थडे मनाना क्या संगठनात्मक कार्य होता है? ये तो कह ही नहीं रहे कि हम संगठनात्मक कार्य कर रहे हम हैं। बोल रहे हैं सर, ये आपको संगठनात्मक पसंद है, इनको बर्थडे मनाना पसंद है, नहीं। तो आपको इनके बर्थडे नहीं। बनाने पर आपत्ति है और इनको आपके संगठन बनाने पर आपत्ति नहीं तो वो भी है। संगठनात्मक काम करे हमारे नहीं, बोले तो में। अब वो भी तो एक तर्क दे सकते हैं कि आप बर्थडे मनाओ। नहीं हम सर वहाँ देखिए, पेपर चल रहे थे, वहाँ पे पेपर चल रहा है बच्चों का, क्लास टेस्ट चल रहा है, जो पेपर तो पेपर होता है ना सर, वहाँ पे सेमिनार चल रहा है, लेकिन वहाँ पे डीजे बज रहा है। अच्छा, अब वहाँ इसके गाना बाद ये पूरा प्रकरण हो गया। अब इसके बाद एबीवीपी क्या करने जा रही है वहाँ? नहीं सर, हमने विरोध किया, वहाँ पे कॉम्प्रो हो गया, वहाँ मामला शांत हो गया। कॉम्प्रो क्या हुआ? वो लोग भी बोले आज के बाद हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। किसने कहा? एनएसयूआई के प्रतिनिधि ने वहाँ किया है। सर भी बोला आज के बाद हमने लिखित ऐसा, में दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आप वीडियो देख लेना, वीडियो में है। लिखित और में दिया है। तो वीडियो आ गया, अब क्या लिखित में तो ये तो मांगे? deny लिखित कर रहे होता हैं ना। ना, इसका मतलब इनका और इसका वहाँ पे मतलब ये हुआ प्रिंसिपल भी बोल रहे हैं कि अगले वर्ष से ऐसा अरे कोई भाई, कार्यक्रम हम नहीं करेंगे। इसका मतलब इन्होंने तो कह दिया कि अब आगे भी करेगी, क्योंकि हमने लिखित में नहीं दिया। नहीं करेंगे तो अब एबीपी खुल के विरोध करेगी। अब तो सीधा काला झंडा दिखेगा वहाँ पे, बर्थडे के दिन ही वहाँ पे फिर ऐसा होगा उनके साथ। नहीं तो अब ये क्या ये विवाद नए विवाद की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? देखिए ऐसा ये है कि बच्चों का उत्साह है, छात्रों की नीति मतलब सरकार की नीतियां छात्रों को इतनी पसंद आ गई है कि बच्चे खुद ही से कर रहे हैं। मतलब आप किसी बच्चे कांग्रेस के नेताओं के बर्थडे मनाने लगे, इतनी पसंद आ हाँ इतनी पसंद आ गई है। काम अच्छा करिए ना, सबका करेंगे, काम अच्छा करिए सबके होंगे। जब तक है ये गजब तक नहीं है सर। देखिए सीधी सी बात है, जैसे मैं देखता हूँ कि अभी एबीवीपी द्वारा मैंने देखा था, शायद नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था, प्रधानमंत्री जी का, उनके काम तो इतने प्रभावित है कि साप्ताहिक बर्थडे मनाते हैं। नहीं तो ये नहीं। कॉलेज में पर बनाया था। मैं इसीलिए एक आपका बात देखिए, एबीवीपी ने तो एक बर्थडे मनाया ही नहीं, उनका व्यक्ति साप्ताहिक विशेष- बर्थडे। व्यक्ति वो तो विशेष का काम देखिए, ABVP अगर वह प्रतिनिधि है, अगर वह विधायक है, अगर वह मंत्री है, अगर वह मुख्यमंत्री या वो एक समान व्यक्ति है, सब अपने कार्यों से पूछे जाते हैं। अगर वो विधायक प्रतिनिधि, मंत्री प्रतिनिधि ने अच्छा काम किया है, बच्चों में उनका नाम का उत्साह है, वह सोचते कि हमारा हितैषी है, वह उसका बर्थडे मनाना चाहते हैं। और छात्रों को देखिए इतना भी नहीं, किसी बच्चों को अगर आप बुलाएंगे तो चलिए, इनका कहना था कि स्पोर्ट्स के नाम से भ्रमित करके बुलाया गया है, मैं चलिए मान भी लेता हूँ स्पोर्ट्स के नाम से बुलाई, पर अगर बच्चों को पता चलता, बच्चे चाहते तो वापस भी जा सकते थे, नहीं एक बार हाथ पकड़ के एक तो बार किसी नहीं, को आप जो रोके बोल हैं। रहे थे कि आप डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और हम इस ब्रेक के बाद पहले तो इस विवादित वीडियो को दिखा देते हैं जी। हमारे दर्शक भी देख लें, उसके बाद हम इस पे आगे की चर्चा करेंगे। जी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि आपने भी वीडियो देखा, हम इस डिबेट को और आगे बढ़ाते हैं कि जो एनएसयूआई के नेता हैं कनौजिया जी, उन्होंने कहा कि जो एबीवीपी के छात्रों का जो कहना है कि वहाँ के जो एनएसयूआई के नेता हैं, उन्होंने ऐसे तरीके के आयोजन भविष्य में ना करने के लिए लिखित इस तरह के आयोजन ना करने के लिए करने की बात कही है, इस तरह के आयोजन ना करने की बात कही है। लेकिन कनौजिया का कहना है कि ऐसा कोई लिखित में नहीं माफी का बात कर नहीं, रहा हूं, माफी आयोजन का बात नहीं, कर रहा हूं। माफी इन्होंने नहीं। बोला माफी, इन्होंने जो माफी- भारत, इन्होंने जो बोला, मैं आपको बता रहा हूँ, माफी इन्होंने जो बोला कि इनको भारत छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने माफी मांगा है। अभी आप पहले बताए डिबेट किस चीज के लिए चल रहा है, भारत छोड़ो के लिए कि कार्यक्रम के लिए? पहले तो ये क्लियर हो जाए कि आपने ये कहा कि एनएसयूआई के नेताओं ने ये कहा है कि इस तरह के आयोजन इसमें नहीं करेंगे, हाँ, इस वो कॉलेज परिसर में वहाँ नहीं करेंगे। जबकि एनएसयूआई के जो प्रदेश महासचिव हैं, जो निश्चित तौर पर स्थानीय नेताओं से उच्च पद पर हैं, इनका कहना है कि ऐसा कुछ लिखित में नहीं मैंने कहा में तो माफी मैंने भी नहीं नहीं मांगी, इन्होंने कहा था कि प्राचार्य से माफी मांगी, नहीं, इन्होंने माफी प्राचार्य ने बोला कि मेरे अब आगे ऐसे आयोजन आगे आप करते देखिए रहेंगे सर, कि देखिए नहीं? एक सीधा सा बात है, छात्रों के मन के हिसाब से, छात्र अगर वहाँ पे कुछ असामाजिक गतिविधि नहीं करते तो उनका आयोजन करने तो में कर मान्य सकते हैं। कर सकते हैं करेंगे सर। और आगे जी, करेंगे अगर भी। उससे किसी का नुकसान ना हो तो वो आगे भी करेंगे। तो नुकसान कर तो सकते हुआ हैं, ना उनका सर, अपना माने। पेपर के समय अगर हो उनका रहा है तो अपना नुकसान माने। होगा कि नहीं होगा सर, आप बताइए। उनका अपना- अगर एबीवीपी क्या करेगी तो फिर
नहीं तो हम देखिए, अगर वहां पे छात्रों को परेशानी होगी, छात्रों को समस्या होगी, तो वहां एबीपी खड़ी होगी और वहां सामने विरोध करेगी, और हो सके तो हम काला झंडा भी दिखाएंगे वहां पर। काला झंडा दिखाएंगे, इनका कहना है काला झंडा दिखाएंगे। देखिए अभी भी अगर इनको लग रहा है तो मेरे हिसाब से अभी भी इनको कुछ करना चाहिए था, पर यहाँ तो मेरे को लग रहा है कि जो मैसेज हुए हैं, चैट्स हुए हैं, इनको उस चीज़ का दुख है, ना कि इनको इस चीज़ का दुख है कि जन्मदिन मनाया गया है। जो बात है मेरे को वीडियो से भी समझ आई थी, लगातार दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहा था, तो इनको इस चीज़ का दिक्कत है। इतनी छात्रों की होती तो 7 तारीख से इतने दिन तक कोई रुकता नहीं, 7 तारीख के बाद 7 ही को कर देते। ये तो डिबेट के पहले ही सवाल में उन्होंने ये अघोषित तौर पर या मौन स्वीकृति में स्वीकार कर लिया था कि उस दिन कोई आपत्ति नहीं। 2 दिन बाद जब ये कहा गया कि भारत छोड़ना पड़ेगा, तब उन्होंने आपत्ति की है। और मैं इनसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि भारत जो छोड़ो करके जिसने कहा है, जहाँ तक मैंने वो चैट पढ़ा, देखिए फेक चैट बनाना कोई बड़ी बात नहीं। सेकंड बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो जो बंदे ने चैट अगर लिखा भी है तो कहाँ से वो दिखेगा कि वो एनएसयूआई का है ग्रुप में, क्योंकि रैंडमली बहुत पर्सन नहीं सर, वो एनएसयूआई के उस चैट के बारे में भी हम दर्शकों को बता दें कि वास्तव में वो चैट है क्या। हम एनएसयूआई के नेताजी से ही पूछना चाहते हैं, वो जिस चैट की वो बात कर रहे हैं, हम इस बात पर अभी नहीं जा रहे हैं कि वो चैट सही है या गलत है। बस ये एनएसयूआई के नेताजी हमको ये बता दें कि उस चैट में है क्या। देखिए जो मैंने वीडियोस में पढ़ा था आपके न्यूज़ चैनल से कि उसमें लिखा था कि कहीं ये हमारे कार्यक्रम के डर से भारत तो नहीं छोड़ देंगे, पर अब इसमें मेरा ये है कि कहाँ से अगर वो एनएसयूआई का बंदा है, ये भी कहाँ, क्योंकि एक ग्रुप में 200-200 लोग रहे तो उसमें कौन एनएसयूआई का है, कोई रैंडमली है, कौन सामान्य इंसान है, वो आप कैसे जज कर सकते हैं? वो कोई पदाधिकारी है? कुल मिलाकर के एनएसयूआई के किसी नेता ने नहीं कहा किसी के बारे में कि नहीं कहा, लोग हमारे कार्यक्रम नहीं कहा है, और फेक चैट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। अब एबीपी के पास ये सब काम नहीं है कि वो फेक चैट बनाएगी, विद्यार्थी परिषद का और भी काम है। कुल मिलाकर के यही है कि इन विवाद की मूल वजह कार्यक्रम का आयोजन नहीं है। देखिए आयोजन तो था, लेकिन आयोजन तो एक माध्यम बन गया, आयोजन एक माध्यम बन गया, लेकिन उन्होंने जो बोला कि कहीं इनको भारत ना छोड़ना पड़ जाए। और वहां पे देखिए एक बात है कि वहां पे पेपर चल रहा था, तो कैसे अब नहीं बात इसकी नहीं है। अगर पेपर की चिंता एबीवीपी को होती तो उसी दिन विरोध करती ना, उस दिन तो नहीं किया विरोध। देखिए सर, उस दिन हम इसलिए नहीं किए क्योंकि उस दिन आ गए थे, सम्मान के लिए हम कुछ नहीं किए, है ना। मतलब आप छात्रों के सम्मान से बढ़ के आपका जनप्रतिनिधि का सम्मान हो गया कि वहां पर विवाद ना हो, इसलिए हमने नहीं किया, लेकिन हम चाहते तो वहां भी विरोध कर सकते थे। ये तो कह रहे छात्रों से सम्मान से बढ़ के आपका देखिए आप भी छात्र नेता, हम भी छात्र। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, वहां पे जब बच्चों को दिक्कत हुआ, बच्चों ने हमको वो किया, तब हमने यहाँ ट्वीट किया। और जब ये बात चलते रही, जब उन्होंने ये बोला कि कहीं इनको भारत ना छोड़ना पड़ जाए, तब हमने पूरे हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां पे जाके खड़ा हुआ कि ये कैसे बोल दी, ये नागरिकता देंगे क्या। देखिए एक सीधी सी बात है, अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इतना छात्र हित की परवाह रहती तो मेरे हिसाब से उसी दिन कर लेते। दूसरी बात, वीडियोस में भी हम देख रहे हैं बच्चों को कोई जबरदस्ती नहीं कराई जा रही, बच्चे तालियां बजा रहे हैं, के नाम पे बुलाए थे सर, बच्चों को वहां पे स्पोर्ट्स के नाम से बुलाए थे। बुलाया जाता तो बच्चे देख लेते हैं, इन लोग तो हम लोग देख लेते नहीं होता सर वहां, इन लोग हमारे को देखिए वहां पे छात्र बहुत कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए छात्र वहां बहुत कुछ नहीं बोलते हैं। पलाश जी ऐसा है कि राजनीति बच्चा भी जानता है, जो एनएसयूआई कर रही है। देखिए जो बच्चा वहां छात्र राजनीति एनएसयूआई नहीं कर रही है, जो बच्चा छात्र राजनीति एनएसयूआई वहां कर ही नहीं रही है। अपना अधिकार बहुत छात्र अच्छे से जानता है। फिर क्या कर रही है? देखिए जो छात्र राजनीति बच्चा मतलब क्या होता है? छात्र राजनीति में आके वहां बर्थडे क्या जनप्रतिनिधि का वहां बर्थडे बनाएंगे क्या? नहीं तो ये फिर क्या कर रही है? छात्र राजनीति में मैं बोला छात्र राजनीति वहां कर रही है क्या? अगर सीधे स्पष्ट बताएं कि क्या कर रही है फिर? वहां पे तो वो नेता को खुश कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। छात्रों के हित के लिए वहां कुछ काम हुआ क्या? छात्रों के हित के लिए वहां कुछ काम हुआ क्या? उस समय कोई छात्रों के हित के लिए कोई आयोजन हुआ क्या? काम हो चुके हैं कि 15 साल में, सुनिए इतना काम हो चुके हैं कि ये जो है आप इनका राज्य स्तर की बात हम बाद में नहीं राज्य स्तर की बात क्यों, राज्य के ही कॉलेज है, राज्य स्तर की बातें क्यों नहीं होंगी? मेरा सीधा सा बोलना है, अगर शिक्षा मंत्री जी का काम बहुत अच्छा है, उसके काम से सामान्य छात्र खुश है, वो अगर अपने जनप्रतिनिधि का अगर जन्मदिन मनाना चाह रहा है तो इसमें क्या गलत है? और कौन से और सामान्य छात्र तालियां बना के उनका अभिवादन कर रहे हैं उस वीडियो में, या जो भी आपका उसमें कहाँ दिख रहा है कि कौन से छात्रों को आपने जबरदस्ती लाया, कौन से छात्रों को आपने स्पोर्ट्स के नाम तुला? बात बताइए वहां पर। तो कुल मिलाकर के अगर वहाँ टेस्ट चल रहा है बच्चों का, उस दौरान भी हम लोग धूम धड़ाका कर टेस्ट देखिए, टेस्ट आपका 1000 बच्चों का कैंपस एकड़ों के रहते हैं, हमारा कैंपस 6 एकड़ का कैंपस है हमारा।
सॉरी माफ चाहूंगा, ग्राउंड मिला के 14 एकड़ का होता है हमारा कैंपस। 14 एकड़ में आप कितना जगह कहाँ करें? उसका तो वहां पे कहाँ पर हुआ आपको पता है? बट वहाँ पार्किंग में हुआ है सर, और पार्किंग में हुआ। और इसका अगर सबूत है, एक बात आप बताइए, आप भी छात्र हैं, अगर आपको आपका परीक्षा देने तो वंचित किया जाएगा तो आप प्रचार वंचित नहीं किए हैं, कॉलेज वंचित नहीं किए हैं, वंचित नहीं किए। मैंने ये बोला है कि वंचित किए, मैंने ये बोला बच्चों को परेशानी हुआ, वहाँ पे सेमिनार चल रहे हैं, वहाँ पे कैसे हो सकता है? बच्चों को आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं, वहाँ छात्र राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं। बच्चों ने आजकल एनएसयूआई छात्र राजनीति नहीं कर रहा है, केवल और केवल राजनीति कर रहा है। एक एक करके बात कीजिए, डिबेट। एक सीधा सा मैं सवाल करता हूं आपसे, प्राचार्य महोदय कॉलेज प्रशासन के बाद किसी बच्चे ने अगर लिखित में शिकायत की है कि इनके जन्मदिन मनाने के चक्कर में हमको अगर परेशानी हो तो आप बताइए मेरे को, और आप भी अपने न्यूज़पेपर में मंगाइए, ये दिखाइए हमको भी। अगर इतनी वाद विवाद हो रहा है तो आप भी हमको दिखाइए कि कहाँ लिखित में दिए छात्रों ने। छात्रों की बात छात्र, मैं तो ये बता रहा हूँ, एनएसयूआई तो राजनीति कर रही है ना, छात्र राजनीति कर ही नहीं रही है अभी तक कैंपस में। देखिए लिखित में तो आपने भी नहीं दिया हमको क्या कि भाई ये हम लोग दोबारा करेंगे क्या, या हम लोग दोबारा नहीं देखिए करेंगे। लिखित में ऐसा है, ये बहुत सारी देखिए डिबेट। आप एक बात बताइए, उस वीडियो में 100 बच्चे दिख रहे होंगे। नहीं, मैं आपसे भी सवाल करूंगा सर। हमसे सवाल, हमारे सवाल वाली कुर्सी पर हम नहीं सर, तो आप आपसे भी करेंगे। नहीं, अभी तो सवाल वाली कुर्सी पर हम, हमसे अभी सवाल नहीं, हम आपसे सवाल करेंगे जी। जब आप हमारी जवाबदेही जब तय होगी तब आप सवाल जी करेंगे। जी। अभी थोड़ी ना। नहीं, न्यूज़ के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू तो करेंगे सर। अरे भैया जब आप सारी कुर्सी संभाल लोगे तब तो फिर हम लोगों को क्या बचेगा? नहीं, देखिए सीधा सा बात है सर, आप पूछ रहे हैं, आप तो नेता की भूमिका में है ना यार। जी जी, सवाल हम चलिए आप कर लीजिए, पर मैं आपसे एक न्यूज़ चैनल से भी करने का मैं करूंगा। जब इतना वो न्यूज़ को कवरेज कर रहे हैं, आप ही के न्यूज़ चैनल से मैंने एक खबर भी पढ़ी, मैं आपको ये भी बता दूं। आपको भी धन्यवाद कि आप ऐसे चीजें कवर कर रहे हैं। हमारे यहाँ ही पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी लोग तो जो कर रहे हैं वो जी, आपको भी वही बोल रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ तो इसलिए आपकी भी जवाबदेही बनेगी ही कुछ ना कुछ, अगर आप न्यूज़ कवर कर रहे हमारी हैं तो जवाबदेही पूरी है, पूरी जवाबदेही के साथ ही ये खबर छापी गई है। कोई मजाक अब आप सवाल कीजिए, फिर आखिरी में मैं पूछ लूंगा, कोई दिक्कत मजाक नहीं, ठीक है सर, ये भी ठीक है। हमारा कहना ये है कि मान लीजिए कि बच्चों का बड़ा उत्साह था जी, तो क्या उस कॉलेज में जब टेस्ट चल रहा था जी, तो उस दौरान धूम धड़ाका करने की जरूरत थी क्या? देखिए मैं कह रहा हूँ, वहाँ जिसने कार्यक्रम किया वो वहीं के छात्र हैं, वीडियो में भी वहीं के वहाँ छात्र पे दिख डीजे रहे हैं। बज रहा वो है, अपना विवेक जिंदाबाद जानते मुर्दाबाद नहीं के हैं। नारा सीधा लगा सा रहे हैं। सवाल है सर। अरे हम तो एक जनरल, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे वहाँ क्या हुआ है। जी, एक कॉमन सवाल आपने एक कॉमन सवाल ये है जी कि मान लीजिए कि वहाँ टेस्ट चल रहा है जी, तो उस दर धूम धड़ाका करना ठीक है या गलत है? बस देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, इसका मैं एक ही जवाब दे रहा हूँ एक लाइन में। जिन लोगों ने कार्यक्रम किया उसमें उस कॉलेज के छात्र भी हैं, ठीक है, और वो छात्र अपना हित हित बहुत अच्छे से जानते हैं। बस अगर मान लीजिए कि वहाँ परीक्षा चल रही है और उनको लगा कि चलने दो तो कोई छात्र अपना हित अच्छे समझते हैं। कुल मिलाकर के ये जो विषय है, दोनों जाहिर तौर पर जब वाद विवाद की स्थिति बनती है तो हर व्यक्ति के पास अपना एक तर्क होता है। इनके पास कार्यक्रम आयोजित करने के अपने तर्क हैं और कार्यक्रम को गलत ठहराने के लिए एबीवीपी के पास अपने तर्क हैं। सवाल ये उठता है कि एक सत्य एक होता है जिसमें हम ये मान करके चलते हैं कि जो कॉलेज हैं उसमें राजनीतिक कार्यक्रमों की जगह कम होनी चाहिए, वहाँ छात्र हित के काम ज़्यादा हों ताकि छात्रों को फ़ायदा मिले। अब रही बात इस कार्यक्रम की, तो इनका एक जस्टिफिकेशन अलग है, एनएसयूआई का और एबीवीपी का एक अलग मंत है कि किस तरीके से कार्यक्रम को आयोजित किया गया, बच्चों को नुकसान हुआ। लेकिन इस सब कार्यक्रम के बीच में ये निर्विवाद रूप से सब लोगों को समझ में आ रहा है कि इसमें राजनीति का एक बड़ा अंश है। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के भी राजनीति है और विरोध को लेकर के भी एक राजनीति है। इसमें दोनों ही मामलों में छात्र का जो हित है वो थोड़ा सा पीछे छूट गया है। ऐसे हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आपके सामने पेश करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।